जेनेटिक टेस्ट और डिजाइनर बेबी। सच है कि हर किसी की चाहत होती है कि उसकी संतान स्वस्थ, सुंदर, चंचल, स्मार्ट, तीखे नए नक्श वाले हों, उसे किसी प्रकार की बीमारी न हो, कद काठी ठीक ठाक हो, बाल काले घुंघराले हो, मतलब ऐसा कि हर कोई उसे गोद लेने और प्यार करने के लिए ललायत रहे। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि संतान कैसी होगी, उसका लुक कैसा होगा, उसका सेक्स क्या होगा, उसके बालों का रंग, उसकी त्वचा, उसकी आंखें कैसी होंगी, इन सारे गुणों का निर्धारण उसके माता पिता के हाथ में हो। वह जैसा भी चाहे वैसी संतान पैदा हो। नमस्कार, डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज इस वीडियो में डिजाइनर बेबी को लेकर चर्चा करेंगे। डिजाइनर बेबी नाम सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। आप ही क्यों, हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि आज तक तो आपने डिजाइनर ड्रेस, डिजाइनर घर, डिजाइनर बाथरूम, डिजाइनर किचन का ही नाम सुन रखा था। लेकिन डिजाइनर बेबी, क्या ऐसा संभव है? 1.5-2 दशक पहले तक यह बात फिल्मी और अजूबा लगती थी, लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान के, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान होता गया, जेनेटिक टेस्ट, जीन थेरेपी, डीएनए टेस्ट से माता पिता की पहचान होने लगी, गर्भस्थ संतान के सेक्स की पहचान, दोषपूर्ण जीन का रिपेयर और जेनेटिक डिजीज के होने की संभावना में सफलता मिलने लगी, वैसे वैसे इस बात को भी बल मिलने लगा कि शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण के जीन को किसी भी तरह का परिवर्तित कर कुछ भी किया जा सकता है। बस तभी से बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों के दिमाग में डिजाइनर बेबी की बुनियाद पड़ने लगी और इच्छानुसार शक्लो सूरत वाली संतान पैदा करने का कीड़ा कुड़ुबनाने लगा। डिजाइनर बेबी का आइडिया सन 2004 में मीडिया में पहली बार तब आया जब गहन शोध और आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जीन में परिवर्तित कर इच्छानुसार लुक, लंबाई, त्वचा, बाल, आँखों का रंग, दक्षता और टैलेंट वाले परफेक्ट बेबी का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष तरह के टेक्निक का सहारा लिया जाता है। डीएनए में उपस्थित किसी खास जीन को जोड़कर या हटाकर उसमें इच्छानुसार रचनात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण में से किसी में भी यह प्रक्रिया की जा सकती है। इतना तो स्पष्ट है कि इंसान के लुक, सेक्स, बाल, रंग, रूप के लिए अलग अलग जीन जिम्मेदार होते हैं और जिन्हें इच्छानुसार संपादित भी किया जा सकता है। यहाँ यह बातें चली कि ये अलग अलग होते हुए भी आपस में विशेष फैक्टर द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं और ये आपस में किस तरह जुड़े होते हैं, जेनेटिक इंजीनियर इन्हीं के अनुसंधान में लगे हुए हैं। इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश करें तो महज 5 साल पहले नवंबर 2017 ईस्वी में चीन के चिकित्सा वैज्ञानिक ने डिजाइनर बेबी की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लूलू और नाना नामक जुड़वा डिजाइनर बेबी का निर्माण करने वाले चीन के बायोलॉजी के प्रोफेसर तथा वैज्ञानिक जियांग कू ने हांगकांग के एक कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हजारों वैज्ञानिकों और पत्रकारों की उपस्थिति में इस बात का खुलासा किया कि कैसे उन्होंने जीन में परिवर्तन कर डिजाइनर बेबी पैदा करने में सफलता पाई। डिजाइनर बेबी के निर्माण का दावा करने के बाद दुनिया में इस पर नैतिकता पर सवाल उठने लगे। जब से चीन के वैज्ञानिक ने डिजाइनर बेबी का निर्माण किया, तभी से प्रबुद्ध जगत में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या यह नैतिक रूप से उचित है। इसको लेकर मूलतः 2 तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। पहला वैज्ञानिक तथा दूसरा धार्मिक। धार्मिक लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनके अनुसार इस तरह का काम धार्मिक आस्था और विश्वास के खिलाफ है
इनका मानना है कि शारीरिक मानसिक बीमारियों के बावजूद बच्चों के जन्म ईश्वरीय वरदान है, इसलिए इच्छानुसार जीन का चुनाव करना धर्म के विरुद्ध है। डिजाइनर बेबी के कारण बच्चे का प्राकृतिक लुक अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाएगा और यह परिवर्तन उसके आने वाले जनरेशन में भी जाता चला जाएगा, जिसे कभी मूल रूप में लाना संभव नहीं होगा और इस तरह वह सामान की तरह लगने लगेगा। अतः कहना न होगा कि मानव जीवन बहुमूल्य है, इसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसके साथ छेड़छाड़ करने या परिवर्तन लाने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसका विरोध करने वाले का यह भी तर्क है कि किसी बच्चे को इच्छानुसार डिजाइन करना किसी सामान या खिलौने को सजाने संवारने जैसा होगा। जिस तरह से किसी खिलौने को मन मुताबिक आकार, रंग तथा स्टाइल देते हैं, संतान भी उसी तरह की हो जाएगी। विडंबना तो यह है कि संतान में माता पिता का गुण नहीं आने के कारण माता पिता अपनी प्रतिच्छवि अपनी संतान में नहीं देख पाएंगे। इससे सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा, अतः इसे कदापि नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसके विपरीत इसको सही ठहराने वाले कई वैज्ञानिकों का तर्क है कि जेनेटिक टेस्ट के आधार पर भ्रूण को नष्ट करने या उसमें परिवर्तन लाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कई मायने में ये लाभदायक है। इसके द्वारा कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जा सकती है और मन मुताबिक जेंडर का चुनाव किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार डिजाइनर बेबी द्वारा स्वस्थ तथा रोगमुक्त समाज की कल्पना की जा सकती है। इस हिसाब से यह नैतिक रूप से कहाँ तक अनुचित है कि इस पर रोक लगाई जाए। इनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में इसका प्रयोग कॉस्मेटिक तथा नैतिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है और समाज में बच्चे को बेहतर तथा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश की जा सकती है। इससे आने वाला जनरेशन पूरी तरह स्वस्थ होगा और समाज का भविष्य भी उज्जवल होगा। आइए अब इससे होने वाले विशेष तरह के खतरे की बात करते हैं। यदि भावनात्मक तथा बिहेवियर की बात करें तो इसके माध्यम से सेक्सुअलिटी, उत्तेजना, हॉबी के अतिरिक्त और भी कई तरह के परिवर्तन संभव है। इसके कारण उत्तेजित आदतें तथा सुस्तीपन भी आने की संभावना बनी रह सकती है। होमोसेक्सुअलिटी तथा अटेंशन जैसे अवांछित गुण यदि बच्चों में आ गए तो ये समाज के लिए अभिशाप ही साबित होंगे। यहाँ यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कई लोग अपनी इच्छानुसार बच्चा पैदा करने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार होंगे। सच्चाई यह है कि यह सर्वाधिक उचित तथा न्याय संगत है कि जेनेटिक टेस्ट केवल जेनेटिक डिजीज की पहचान के लिए ही उचित है, न कि इमोशन, इंटेलिजेंस या शारीरिक रूप से निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति करने तथा उत्तम भविष्य बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बने जो समाज और देश के लिए उपयोगी हो। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियां आप तक समय समय पर मिलती रहे तो बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।